जब वो बालक पैदा हुआ, आंधी तूफान आने लगे बड़ी जोर जोर से। आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, लेकिन बच्चे का जन्म जब हो गया, गर्गाचार्य पंडित जी ने आकर के उसका नाम रख दिया कंस। कंस धीरे 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 जब कुछ बड़ा हुआ तो बच्चों के साथ में खेलने के लिए आने जाने लगा। और जब बच्चों के साथ में खेलने के लिए आने जाने लगा, किसी की सर को फोड़ देता है, किसी की भुजा को तोड़ देता है, उत्पात करने लगा। कंस अत्याचार करने लगा, लड़कों को साथ में ले गया और कहा, क्यों रे? हाँ भैया। तेरी माँ ने आज क्या बनाया? मेरी मैया ने बहुत अच्छी चीज बनाई आज। क्या बनाया? वो काना बाबू वो तो मालम बनाई आज। क्या? तो मालम बनाई आज मालम। क्या बनाया है? भाई बनाई तो मालम आज भाई चीज बनी मेरे घर है। ओहो, वो बनी का होते खीर। खीर? हाँ। अच्छा, बम बहुत अच्छी चीजें बनी थी भैया। अब तेरे घर की बात तो मालूम हो, हमें बता कहाँ पर बाँ में। हाँ, बम बहुत अच्छी चीजें बनी तो बताएं। क्या पड़ा हुआ था? बाँ में पड़ी थी किस्मत। किस्मत? हाँ किस्मत? हाँ भाई भाई भाई। अच्छा अच्छा, और मालूम मम कहाँ पर हो तू? हाँ, और कहाँ पर? घरिया चट ना कारी कारी बिलैया छोले डाली गई थी। और कहाँ पर? और मालूम घूरो। घूरो के बूरो? हाँ बूरो। हमारी मैया ने ऐसी है तो ऐसो ही बटुआ बब चढ़ाओ सिलेंडर पे। और ऐसे करिए हम डालो चमचा। बामे डारो का बताओ तो घूरो घूरो। और बामे डारो गैया को दूध। और बामे डारी मघरिया गरी। अच्छा अच्छा। और फिर मैया घोटम घोटा घोटम घोटा घोटम घोटा घोटम घोटा तो भैया बन गई बाबा खीर। अच्छा अच्छा। और बामे एक चीज और पड़ी थी। क्या? लुआरे। बहुत अच्छे थे, मीठे मीठे छुआरे। हाँ। और बम्बे और परे थे बे कुत्ता कान चिपको पिल पिले पिल पिले बे पिल पिले पिल पिले खा होते भैया। तू राजा को बेटा हमें भिखारी की भैया हम घर चोला है। चल पागल नहीं तो भैया कहाँ पर होते पिल पिले पिल। अच्छा एक काम कर, हाँ। खीर बनाई तेरी माँ ने, खीर बनी में गए और खाए के हुआ है? बहुत खाए। ऐसो कर जीव निकाल। जीव का के लिए दिखाएं? हम तेरी जीव से जीव चाटेंगे। तू तात लिया गो मेरी दीव। मैं ना दिखाऊंगा अपनी दीव। भैया ऐसा कर। हाँ, तू अपन हाथ तो कर हम थूकते तू चाट लिए। गंद लग गई भैया। और का लाड़ तो आए अंदर से निकाल दिए मीठी मीठी है ये। तो ऐसो कर जीव निकालिए ने? जीव निकालते हैं। हाँ बिल्कुल। कटिए कटिए मत दीव ले। और जैसे ही जीव निकाली, कंस ने क्या किया? तलवार निकालिए, काट दे जीव। दिन प्रतिदिन जब ये अत्याचार करने लगा तो ये शिकायतें उनके पिता उग्रसेन के पास जाने लगी और कहा, बेटा कंस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक राजा के लड़का होते हुए और तुम ये पाप करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। पिताजी, बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो चुकी है। हमें बूढ़ा बताते हो? बड़े बूढ़े बाप। बोलना नहीं पिताजी, हम दारू भी पी के आए, दिस इज माय कॉन्ट्रिंग करके आए हैं। लाला लपड़ा हो जाएगा। तुम्हें नहीं मालूम है? क्या नहीं मालूम बूढ़े बाप? शेर जिस वन में रहता है उस वन को ही अगर उजाड़ेगा तो बेटा फिर रहेगा कहाँ? पिताजी हमें ये उपदेश में सुनाइएगा। हमें नशा है, गली छोटी अंधेरी रात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसी तरीका से मेरे लाल मेरी बात मानो, तुम राजा के बेटा होते हुए अगर ये पाप करोगे तो अच्छी बात नहीं है। पिताजी तुम्हें नहीं मालूम प्रजा कैसे चलाई जाती है? ये डंडा दिखाई दे रहा है, डंडा दिखाई बड़ा नुकीलो है। बेटा बात मानो। हम बिल्कुल नहीं मानेंगे बूढ़े बाप।
उसी समय पर कंसराज कहने लगा, पिताजी तुम क्या जानो शासन के बारे में? अब शासन तुम नहीं, अब तुम बूढ़े हो चुके, तुम्हारी साथ साथ बुद्धि भी बूढ़ी हो गई, अब शासन हम करेंगे ना। शासन कैसे चलता है, अब शासन हम करके दिखाएंगे तुम। उसी समय पर हुआ ये, तो राजा बनो है कंस और कानूने नए नए बनने लगे, और लुच्चा और लफंगन के रबड़ी संग भोजन बनने लगे। राजा बन गया कंस, अत्याचार करने लगा और कहने लगा है सभा के लोगों, आज से कोई भजन पूजा पाठशाला पीले कपड़ा पहले अगर कोई महात्मा मिल जाए पकड़ो उनसे जान से मार दो। आज से हवन कीर्तन कोई नहीं करेगा, ध्यान रखना। कंसराज के शासन में गौशाला कहीं जल रही है, दीवाले कहीं टूटते, पड़ती है मार ब्राह्मणन पे ऋषियन के माथ फूटते। हुआ ऐसा, कंसराज ने वही काम किया। आज संत महात्माओं को, दीन दुखियों को सताने लगा। आज से हवन कीर्तन पूजा कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है महाराज, ठीक। और जितने पीले कपड़ा पहरे मिल जाए महात्मा, बिल्कुल उन्हें पकड़ो, जान से मार दो। आज से हमारे शासन में कोई दुखी नहीं रहेगा। महाराज कहिए, हमें पीले कपड़ा बाबा कोई ना दिखाई दे, तो आप दिखाई दे, तो बाबा जी दिखाई देते करते हैं। मटर 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 कही याद, मटर कही याद, मटर करते, मटर करते हैं ना 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 बाबा जी हैं। हमारे शासन में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। ठीक महाराज। महाराज एक जनी दुखी है। कौन दुखी है? वे सामने बूढ़ी अम्मा बैठी हैं। बे काय को दुखी है? उनके मुंह में दांत ना, पेट मातना है। हम कर रहा हूँ तो वे जा कह रही हैं वे जा से दुखी हैं। कल तुम उनके लड़का संग कबड्डी खेलने गए भाई बम्बा पे, भाई बम्बा पे, तो तुमने टांग टूट डाली। लेकिन हमने भी कसम खा रखी है, कंसराज के शासन में कोई दुखी नहीं रहेगा। महाराज बिल्कुल पकड़ो, पकड़ फिर क्या करें? जान से मार दो। मटर कितने? बिल्कुल मटरो। तो महाराज हाँ मारे यहाँ बिल्कुल। महाराज कहिए, अब बेव सुखी है। हाँ। बेव वाले हम तो अल्लाह सुखी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम ही दुखी है ना महाराज। तुम क्यों दुखी हो? हम जहाँ से दुखी हैं बताए ना, बताओ। कहिए मत। क्यों कहेंगे? क्यों हम जहाँ से दुखी, चुप्पा सुनो तुम अपने कान। हम दुखी ही नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ बताओ क्यों दुखी हो। हम जहाँ से दुखी हम ऊपर अट्टा ना है तू ऊपर अट्टा जीना बादी लगा के मर गओ, इसलिए तुम दुखी हो। ए जल्लादो, महाराज ना 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 मरो महाराज। जो तगड़ो वा मानना तो भाई पेट में गड्डिया गड बरक्का बात होने लगते हैं। जो तगड़ो पर जातो है। वैसा ही हुआ। अगर किसी ने कहा महाराज हम तुम्हारे शासन में बड़े दुखी है, कहा पकड़ लो, जान से मार दो। अब दिन प्रतिदिन पाप अत्याचार होने लगे, दीन दुखी गाय सब दुखी होने लगे। जब सर के ऊपर कोई नहीं रहा, कंस दिन प्रतिदिन अत्याचार करने लगा। एक बात का ध्यान रखना, जब सर के ऊपर कोई नहीं रहा, सर्व स्वतंत्र न सर पे कोई, आवहे मन करो तुम सो।
स्वतंत्र न सर पे कोई, और आवे मन ही करो तुम सोई। यानी सर के ऊपर जब कोई नहीं रहा, दिन प्रतिदिन कंस अत्याचार करने लगा, अपनी मनमानी करने लगा। ध्यान रखना लोगों, जब भूतल पर दिन प्रतिदिन पाप अत्याचार होने लगते हैं, तब भगवान को इस भूतल पर आना पड़ता है। हुआ ऐसा, इतने जब पाप हुए, महात्माओं की क्या हालत कर दी थी। महात्माओं के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, सभी को दुखी रखने लगे। जब दुखी रखने लगे, अब पृथ्वी माँ जो थी वो गाय का रूप धारण करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। भगवान ब्रह्मा जी से दोनों हाथ जोड़े, कहा प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ब्रह्मा आवाज लगाते हुए बोले, हे गाय रो नहीं, पृथ्वी माँ हमारी जगह पर हमसे न कह करके भगवान विष्णु के पास आप चली जाओ, वो तुम्हारी मदद अवश्य कर देंगे। इधर विष्णु भगवान आवाज लगाते हुए बोले हैं, हे देवगणों, पृथ्वी मां जो गाय का रूप धारण करके आई थी, उनसे कहा हमें ज्यादा व्यथा न सुनाइए। और बोले, भगवान आवाज लगाते हुए कहे, देवगणे और हे मुनि बंदो, अब ज्यादा व्यथा सुनियो अब ज्यादा बात सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये कथा आगे की। हे देवगणे, हे मुनि वृंदो, रोए रोए के हमें रुलाइयो ना। हे वसुंधरे, ये ध्यान रहे, ज्यादा कथा सुनियो ना। और विष्णु भगवान आवाज लगाते हुए बोले, हे देवगणों, अरे तुम भी जाओ घूमने पे, सब धरो यादवी रूप। घूमने पे सब धरो यादवी रूप, और आऊंगा यदु वंश में बन के यादव भूप। विष्णु भगवान आवाज लगाते हुए बोले, हे देवगणों, अब ज्यादा रो रो करके हमें आगे की व्यथा मन सुनाइए, और मैं यादवों का राजा बन करके आ रहा हूं, तुम सब देवगण यदुवंश में अवतरित होइएगा।